हेलो बाबू, गुड इवनिंग। यहाँ मानक सर्वसमीकाएं। मानक सर्वसमीकाएं का मतलब सबसे पहले समझ लिए कि जो हम लोग कहते हैं फॉर्मूला और मूला। ये फॉर्मूला क्या है कि बताओ तो बाबू, ए प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर क्या होता है। तो इसको रटते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस तरह से रटते हैं कि ए प्लस बी स्क्वायर का मानक सर्वसमीकाएं यानी इतना का यही आएगा। या तो इसे लिख सकते ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उलट पुलट हो सकता है, लेकिन इतना ही तीन जो पद हैं यही एक पद रहेगा। तीन पद का एक व्यंजक बना हुआ रहेगा। अब कहाँ से आया, ये बना कहाँ से, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ देखिए कि बराबर का चिन्ह है। ये बराबर का चिन्ह समीकरण में बराबर ही रहता है। इसका मतलब है तुला, दोनों साइड बराबर है। रूप इसका अलग अलग है, यह बात है, लेकिन चाहे एक बोरा में बंद करके एक बोरा चना रहे या तो इसे खुला करके और एक मन रहेगा तो थोड़े उसका रूप वजन कम और ज्यादा हो जाएगा। वही ए प्लस बी होल स्क्वायर ही है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इधर दायां हाथ है तो इधर वाला जो है यह आर एच एस है, यानी राइट हैंड साइड, और इधर एल एच एस है। इसका मतलब क्या हुआ, इधर जो बराबर के इस तरफ है वह है लेफ्ट हैंड साइड। तो आर एच एस और एल एच एस के मतलब आप लोग समझ जाइएगा कि आर एच एस है तो दाहिना तरफ और एल एच एस है तो बायां तरफ। अब इसे एल एच एस तरफ यानी बायां तरफ क्या दिया हुआ है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और आर एच एस तरफ क्या दिया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अब इसे ले करके हम लोग चलेंगे एल आर एच एस को। इसका मतलब क्या है इस पर अभी नहीं जाएंगे। होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। जैसे 5 पर स्क्वायर है तो क्या करते हैं, 5 को 2 बार गुना करते हैं। 3 पर स्क्वायर है तो क्या करते हैं, तो 3 को 2 बार गुना करते हैं। अगर ए पर स्क्वायर है तो क्या करते हैं, ए को 2 बार गुना करते हैं। 5 पर 8 पर अगर 10 पर स्क्वायर है तो क्या करते हैं, 10 को 2 बार गुना करते हैं। उसी तरह से जो संख्या रहे उस पर स्क्वायर दिया हुआ है, घातांक 2 दिया हुआ है, इसका मतलब है कि यह 2 बार गुना करना है। इसका मतलब क्या हुआ, ए प्लस बी और गुने ए प्लस बी। चिन्ह नहीं दिया हुआ है परंतु यहाँ गुना है। अब यहाँ आ गया ऐसे, तो अब क्या करेंगे कि पहले ए ले लेते हैं और उसके बाद ए प्लस बी को गुना करेंगे और फिर प्लस बी को लिए। पहले ए संख्या जो दिया हुआ है ए निकाल लिए और ए प्लस बी में गुना किए, फिर बच गया है प्लस बी, तो फिर बी में ए प्लस बी से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए में ए को गुना करेंगे, ए गुने ए बराबर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर। तो हो गया ए स्क्वायर। कौन हो गया, ए गुने ए यानी ए स्क्वायर, और फिर जोड़ का चिन्ह दिए और फिर है ए गुने बी, तो गुना करके ए भी हो गया ए बी। और फिर
प्लस प्लस, अब फिर है बी गुने ए, चाहे ए गुने बी रहे चाहे बी गुने ए रहे, कोई बात नहीं है। बी ए से ज्यादा अच्छा है लिखना कि ए संख्या पहले आता है अल्फाबेट्स में, तो ए भी लिखेंगे। कौन में गुना किए? ई दोनों में, तो ए भी हो गया। और फिर प्लस है तो प्लस किए, और बी में गुना करेंगे, बी गुने बी, बी और बी में तो हो जाएगा बी स्क्वायर, तो कर दिए बी स्क्वायर। कितना हो गया? ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब इसे मिटाते हैं तो बराबर ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर, और यहाँ देखिए ए बी और जोड़ ए बी, ए बी में ए बी जोड़े तो मैं बताए थी कि इसके पहले कुछ नहीं है, तो इसका मतलब है एक ए बी और एक ए बी, अगर जोड़ेंगे तो हो जाएगा दो ए बी, एक ए बी प्लस एक ए बी, ए बी का मतलब एक ए बी है, तो यह हो गया प्लस 2 ए बी, ये दोनों का क्रिया करके आ गया 2 ए बी और प्लस बी स्क्वायर। तो कितना आया? ए प्लस बी का ही करते करते आ गया ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर। कौन आ गया? आर एच एस, बनाए हैं थे कौन चीज? एल एच एस, यानी ये था एल एच एस, एल एच एस बराबर आर एच एस, और यही तो साबित करना था, यही तो है, बताए हैं कि इधर वाला बराबर के इस तरफ एल एच एस है और बराबर के इस तरफ आर एच एस है। यहाँ दिया हुआ है ए प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो कैसे आ गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, तो यह आप लोग जान गए। अब कोई दूसरा उदाहरण लेकर के साबित करूंगी। तो अब इसे, यह पहला था, अब इसी के जगह पर फिर दूसरा लेती हूँ, और ऐसी मानक सर्वसामिकाएं ही हैं, और 2 में है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसे भी उसी तरह से करेंगे। यहाँ हाँ, ए माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी और प्लस बी स्क्वायर। क्वेश्चन में दिया हुआ है सर्व समीकरण, कैसे आया वह रटे हैं, जो याद है, परंतु अब रट करके नहीं, अपने यहाँ से भेजा से निकाल करके लाना है। यह जो फॉर्मूला होता है कहीं धरती चीर करके अंदर से पाताल से नहीं निकलता है और आकाश से नहीं टपकता है, वह उसी का अंग होता है। अब यहाँ क्या हुआ? इधर दाहिना राइट और इधर लेफ्ट, एल एच एस से क्या है? ए माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर, उधर वहां रहने देते हैं,
अब इसी को तोड़ते हैं कि इसका स्क्वायर है, तो इसका मतलब है कि इसे 2 बार करना है, a माइनस बी और फिर गुना a माइनस बी। कहाँ से लाए? यह बीजगणित में दिया हुआ है कि अगर b पर घातांक रहेगा 2 तो b गुने b होगा, चाहे जितना पर रहे घातांक 2। अगर 3 और जोड़ 2 है और इस पर घातांक 2 है तो इसका मतलब 3 जोड़ 2 को 2 बार 3 जोड़ 2 करेंगे, चाहे जो कुछ रहे। तो a माइनस बी और a माइनस बी को 2 बार लिख लिए, गुना कर लेंगे। अब क्या होगा? बराबर पहले a ले लिए यहाँ और a में गुना करेंगे a माइनस बी से और घेर दिए। अब बच रहा है माइनस बी, तो माइनस बी लिए और फिर गुना करेंगे a माइनस बी से। यह जो मानक सर्वसमीकरण होता है, जो फॉर्मूला होता है, वह बनता है नहीं अलग से, प्रकृति प्रदत्त नहीं है। अब क्या करेंगे बच्चा? a में a के गुना करेंगे तो a स्क्वायर हो गया और फिर प्लस माइनस माइनस हो गया, और a और b में गुना करेंगे तो a b होगा, फिर माइनस a में b के गुना करेंगे तो a b होगा, और फिर माइनस माइनस प्लस b में b के गुना करेंगे तो b स्क्वायर हो गया। अब a स्क्वायर और माइनस ए बी और माइनस ए बी तो माइनस 2ab हो गया, और फिर प्लस बी स्क्वायर। यह जो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर कौन आया है? यह जो LHS में था इसका मान आया है, और इधर जो RHS में यह RHS इधर वाला है दाहिना हैंड तरफ, तो दोनों तरफ क्या हो गया? बराबर के इस तरफ आ गया ने, यह वाला a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और इधर a स्क्वायर, यानी क्या होगा? LHS बराबर RHS। साबित कर लिए। फार्मूला क्या है? बन तो ऐसे इसी से तो निकला है फार्मूला, और इसे साबित करके दिखा दिए। ऐसे कैसे बनेगा देखते हैं। जैसे अगर a प्लस, जैसे हम लोग गुना करते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? a प्लस बी और गुने a प्लस बी 2 बार, तो ऊपर लिख देते हैं a प्लस बी और नीचे भी लिख देते हैं a प्लस बी। अब गुना करेंगे, पहले b और b में गुना किए तो हो गया बी स्क्वायर, और फिर प्लस और प्लस तो इधर हो जाएगा प्लस और प्लस प्लस, और a और b में गुना करेंगे तो हो गया ए बी। अब यहाँ करेंगे a और b में गुना करेंगे तो हो गया ए बी, और फिर प्लस प्लस और a में a के गुना करेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर। अब क्या करते हैं? गुना में जोड़ते हैं तो बी स्क्वायर और ए बी तो हो गया प्लस 2ab, और फिर a स्क्वायर अकेले है तो a स्क्वायर। चाहे ऐसे भी गुना करते हैं, जैसे हम लोग गुना करते हैं
साधारण गुना, बीजगणित का गुना नहीं। तो ये भी आ गया उसी तरह से, जितना आया इसके पहले जो मिटाए, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और यदि ए माइनस बी और ए माइनस का बी का करके देखते हैं, बी में बी का गुना किए तो आ गया बी स्क्वायर, और फिर माइनस और माइनस चिन्ह हो गया प्लस, और फिर ए और बी में गुना किए तो हो गया ए बी, और प्लस और माइनस हो गया माइनस, और फिर इधर ये अंक तो हो गया। अब इससे करेंगे ए बी और ए बी, ए में बी करेंगे तो प्लस और माइनस माइनस ए बी, और फिर ए और ए में गुना करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर, यानी क्या हुआ, बी स्क्वायर और प्लस माइनस 1 ए बी और माइनस 1 ए बी, तो माइनस 2 ए बी और ए स्क्वायर आ गया है। ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी और प्लस बी स्क्वायर। तो दोनों तरफ चाहे किसी भी तरह से ज़्यादा अच्छा रहेगा, इस तरह से हम लोग गुना करके और साबित करें बीजगणित में। इसे को कहते हैं अलजेब्रा, बीजगणित का गुना, और इसी से बड़े बड़े संख्याओं का गुना इस पर सजा देते हैं और हो जाता है। बेस्ट ऑफ लक बाबू।